गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज की ये नई सुबह, उसकी बात तो हम करेंगे सो करेंगे, लेकिन जो कल का पूरा दिन गुजरा है, जो सेलिब्रेशंस रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वहां वहां जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया इज फ्लडेड एक्चुअली, कि जहां पर इतनी जबरदस्त वीडियोस किस तरीके से हमने मनाया, शायाने शान तरीके से मनाया है हमने अपना इंडिपेंडेंस डे। और मार्का हक यानी बुनियादुल मरसूस, जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा वार, एक ऐसा जवाब जो कि अब मैं कह सकता हूं कि उसने हमारे सर फख्र से बुलंद किया, और हमने एक नए जोश के साथ मनाया है 79वां यौम आज़ादी। बिल्कुल शुएब। और इस बार तो वैसे जज्बा ही अलग था, बेशक, और वो होना भी चाहिए था। वैसे हर बार जज्बा बहुत ज़बरदस्त होता है, बट इस बार जज्बा अलग था बिकॉज हम तो दो सेलिब्रेशन साथ कर रहे थे ना। एक तो हमारी जश्न आज़ादी की, एट द सेम टाइम दूसरी सेलिब्रेशन जो थी वो मार्का हक की। सो डेफिनेटली हम सब ने बहुत इंजॉय किया। बच्चे बड़े इंगेज हुए थे मैंने देखा, और वो झंडियों का थोड़ा बहुत रुझान हमें फिर नज़र आया, झंडों का बहुत हमें नज़र आया कि किस तरह से झंडे घरों के ऊपर लगे थे, गाड़ियों पर लगे थे, बाइक्स पे लगे थे, एंड लोग अच्छा खासा सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने ग्रीन एंड वाइट कलर के झंडे के कलर के कपड़े जो थे वो भी बहुत, मुझे ये नजर आया कि बहुत सारी शॉपिंग्स हो रही थी और स्टॉल्स हमने जगह जगह पे देखे। सो देखिए, ये जज्बा है, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इस जज्बे से पता लगता है कि आज़ादी की कितनी कदर है हम सबको, और ये हमें शो करना है। इसका बुनियादी मकसद भी ये है कि हमने एटलीस्ट ये रियलाइजेशन खुद भी रखनी है और अपने बच्चों को भी बताना है कि आज़ादी एक नेमत है, और हम सब ने मिलकर इस आज़ादी को सेलिब्रेट करना है। एट द सेम टाइम शुएब, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आबा अजदाद उनके कुर्बानियों को याद रखना है, अपने बच्चों को भी बताना है। बेशक ऐसे एक अहद भी करना है सबीन, इस मुल्क की सलामती के लिए जो इसकी हमने हिफाजत करनी है, तो ये अहद अपने आप से करना है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और ये अहद भी करना है कि इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसको प्रोग्रेस करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ना, जो जो अज्जा चाहिए होते हैं, जो जो चीज़ चाहिए होती है, जो जो एफर्ट चाहिए होती है, वो हम करेंगे अपनी अपनी डोमेन में। जिस अंदाज से हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि ये अहद हम जब अपने आप से करेंगे सो फिर हम उस अहद को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे अपने एक्शंस के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपने पाकिस्तान को साफ सुथरा, सरसब्ज, शादाब, ग्रीन, क्लीन ये करने के लिए हम सबको अपनी एफर्ट्स पुट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मिलकर वादा भी करें, और हमने इसी तरह इसी जज्बे को पूरा साल बरकरार रखना है। ना कि ये कि अब अगली 14 अगस्त का वेट करना है, ऐसे नहीं करना। जज्बा पूरा साल रहना चाहिए, और हम सब अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ गो हैं। कल भी बहुत दुआएं की गई, स्टेट लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स किए गए। बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एक अच्छे तरीके से हर जगह पर हमने देखा कि इसको कोई कोई स्कूल हो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी इदारा है, कहीं पर भी हमने देखा तो हमने एक जोश और जज्बा देखा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक सेलिब्रेशन। और ये अभी कंटिन्यू है सबीन, हम इस पूरे महीने सेलिब्रेट करें, नॉट जस्ट 14 अगस्त। हमने जिस तरह अगस्त के स्टार्ट में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको सेलिब्रेट करते जाएंगे। सभी भी अब देख रहे हैं बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं, सो लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ हम देखते हैं। तो कीप सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान, कीप सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। एनीवेज, हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स होंगे, हमारे मेहमान होंगे। आज भी सेट पे बड़े ही जबरदस्त मेहमान आने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर अ ग्रेट शो राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अपने अपने डोमेन में आगे बढ़ना, वो बढ़ पाते हैं जिनको शौक भी होता है, नहीं वो कहते हैं ना पैशन होता है किसी चीज़ का, प्लस उसमें उन्होंने रिक्वायर्ड स्किल भी हासिल की होती है, मेहनत भी की होती है, तभी वो अपने प्रोफेशन में, अपनी डोमेन में, अपने उस समत में आगे बढ़ रहे होते हैं। आज एक ऐसे प्रोफेशन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जिसमें वाकई बहुत कम लोग जा रहे होते हैं, आई वुड से दैट, क्योंकि रुझान हम अगर देखें तो उस तरह से शायद हमारी परसेप्शन है ना कि रुझान नहीं है। आर्किटेक्चर, आज हम इसकी बात भी करेंगे, और इसमें पाकिस्तान के अगर नुमाया शख्सियात का हम जिक्र करें तो ही इज़ वन ऑफ दोज जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं, कि जिन्होंने इसमें माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है, और पिछले कोई 8-10 सालों से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी मुतारिफ कराया, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोग, बहुत से नए आने वाले, बहुत से यंग लोग जो कि आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ख़ुद मैं अगर इनकी बात करूँ, सैफुल्लाह सिद्दीकी साहब की,
तो जिस तरीके से उन्होंने अवार्ड्स हासिल किए हैं, मैं उस अवार्ड का नाम तो बिल्कुल आखिर में लूँगा जिसके लिए वो इस वक्त शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं माशाल्लाह कि बिल्कुल फाइनलिस्ट हैं। लेकिन बाकी अवार्ड्स का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें IAP डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड है, यंग आर्किटेक्ट एक्सीलेंस अवार्ड है और यादगार दस्तूर नेशनल मॉन्यूमेंट डिज़ाइन मुकाबला। नेशनल मॉन्यूमेंट दैट मीन्स जो इस्लामाबाद वाला मॉन्यूमेंट है, उस पर मुकाबला हुआ था तो ये उसमें रनर अप तीसरे नंबर पे थे। थर्ड नंबर पे थे, यस। लेकिन जिसका मैंने जिक्र किया बहुत ना, बड़ी बात है, बड़ी ऑफ कोर्स बड़ी बात है। इसके अलावा सो मेनी अवार्ड्स जो इन्होंने लिए हैं, लेकिन एक अवार्ड होता है जो कि दुनिया में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट अवार्ड इन दिस फील्ड, वो होता है आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर। लास्ट टाइम अगर किसी पाकिस्तानी को मिला था दैट वाज इन 1998। तो अब 28 सालों के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मैथ्स ठीक है, तो 2025 में वी आर रियली होपफुल, हम बड़े दुआगो भी हैं कि ये अवार्ड इनको मिले बिकॉज ये उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। एक तो हम पूछेंगे भी इस अवार्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, कितना लंबा प्रोसेस होता है यहाँ तक पहुँचना, बिकॉज ज़ाहिर है इस अवार्ड के लिए बड़ी मेहनत इन्होंने की है, मेहनत आप थ्रू आउट अपनी जर्नी में कर रहे होते हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है जी सैफुल्लाह सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलाम जी सबीन साहब? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स जितनी हम बता सकते थे शुएब ने बड़े अच्छे से उनको एलैबोरेट भी किया है। थोड़ा सा हम इसी से स्टार्ट करेंगे, आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर। थोड़ा इसके बारे में बताएं, कैसे अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट अभी आप किस तरह से हुआ, आपका काम कितना डिफरेंट था, एट द सेम टाइम अब 1998 में जो बता रहे हैं लास्ट टाइम किसी पाकिस्तानी को मिला था, थोड़ा इसकी सिग्निफिकेंस बताइए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया सबीन और शुएब आप दोनों का मुझे बुलाने के लिए। ये जो आर्किटेक्चर की फ़ील्ड है, इसमें हर फील्ड में पूरी दुनिया में ज़ाहिर है अवार्ड साइकिल्स होती हैं। सो आर्किटेक्चर में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसमें जो प्रिंस करीम और प्रिंस रहीम ये जो डेवलपमेंट नेटवर्क है, इनके अंडर ये आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर की साइकिल है जो हर 3 साल बाद होती है पूरी दुनिया। सो पूरी दुनिया से तमाम आर्किटेक्ट्स इसमें अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और उसमें से फिर आखिर में 6 से 7 लोगों को अवार्ड मिलता है। ये जो लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में ये अवार्ड आया था वो हमारे उस्ताद और मास्टर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा साहब को मिला था। दिस वाज इन 1998, जिसमें अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल का डिज़ाइन उसमें मुंतखब हुआ था। सो अब हमने ये जो प्रोजेक्ट किया है विच इज़ इन गौरी टाउन इस्लामाबाद, और ये प्रोजेक्ट अभी मैं आगे इसकी तफसीलात बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट अभी इसमें 19 फाइनलिस्ट तक आ चुके हैं हम लोग। सो माशाल्लाह पाकिस्तान से 2 एंट्रीज़ हैं हमारी, और अगेन बड़ी सीनियर आर्किटेक्ट हैं मैडम यास्मीन लारी साहिबा, बिल्कुल उनका भी प्रोजेक्ट। सो इस दफ़ा हमारे पास 2 चांसेस हैं जीतने के, तो इंशाल्लाह दुआ करें जी। नहीं, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, जो मकसद है वो ये है कि अवार्ड घर लेके आना है। बिल्कुल। तो ये देखें, ये एक पैशन है जो हमें हर फील्ड, हेल्दी कंपटीशन है, एंड देन जो मैं हमेशा बात करती हूँ ना, मुल्क को रखें अपने हर गोल में, तो मुल्क सबसे ऊपर है। तो ये जीते वो जीते, एक पाकिस्तानी जीतेगा या जीतेगी और अवार्ड पाकिस्तान आएगा। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये एक अच्छी सोच के साथ जब आप चल रहे होते हैं तो चीज़ें वैसी बड़ी अच्छी हो रही होती हैं। सर आपने किस तरह से इस फील्ड में आप आए? शौक था हमेशा से? हाँ, या अक्सर लोग कहते हैं ना हम एक्सीडेंटली करना कुछ और चाहते थे लेकिन कर ये लिया। बड़े मज़े की कहानियाँ होती हैं, सबके बैकग्राउंड में जाए ना पीछे, तो मेरी भी कुछ इंटरेस्टिंग है। सो मैंने जब मैट्रिक किया तो मुझे मेरे मैथ्स में बड़े कम नंबर आते थे, तो ये तो मैंने सोचा था कि मैथ्स सब नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। ड्राइंग मेरी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना बायोलॉजी और फिज़िक्स के, जिसमें एक जर्नल में ना आपने वो बनाने होते हैं डायग्राम्स, कभी वो अमीबा के कभी फ्लावर के, तो वो मैं शौक़ में अपने क्लास फेलोज़ के जर्नल ले जाता था घर। कहता था यार मैं तुम्हारा होमवर्क करके ले आऊँगा, क्योंकि मुझे शौक़ था ड्रॉ करने का। तो जब एफएससी की तो ये तो पता था कुछ भी हो जाए मैथ्स नहीं करनी। सो मैंने प्री मेडिकल ले ली, सही, मैथ से बचने के लिए। तो जब प्री मेडिकल कर ली तो वालिद साहब ने कहा अच्छा यार अब डॉक्टर बनो। मैंने कहा जी डॉक्टर भी नहीं बनना। तो उधर मेरे वालिद साहब पे भी टफ़ टाइम था कि यार ये बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करना है। तो फिर मेरी एक कज़न जो डेंटिस्ट्री कर रही थी किंग एडवर्ड कॉलेज से, तो उन्होंने मुझे एनसीए का ब्रोशर ला के दिया, वो जो प्रोस्पेक्टस होता है।
मैंने देखा और उसमें कोई गिटार बजा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्कल्पचर। मैंने कहा यार ये तो अपने तरह के लोग लग रहे हैं मुझे कोई। बस वहाँ से एक शौक़ चढ़ा, फिर ड्राइंग की क्लासेस ली, एडमिशन लिया और इस तरह आप समझें कि इस फील्ड तक पहुँचा हूँ मैं। ओके अच्छा, अब इससे पहले जो आप बात कर रहे थे इस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशंस और आपका प्रोजेक्ट, आपने गौरी टाउन का जिक्र भी किया, मैं ज़रूर चाहूँगा तो डिटेल्स अगर उसकी शेयर करें कि व्हाट इज़ दैट प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के अलावा इसकी जो इस प्रोजेक्ट की जो नौइयत है, इसका जो फंक्शन है वो बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए ये, क्योंकि ये अवार्ड, ये आगा खान का अवार्ड डिफरेंट दुनिया में इसलिए है कि ये सिर्फ आर्किटेक्ट को नहीं मिलता। ओके ये क्लाइंट को भी मिलता है। जिस क्लाइंट ने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, ओके, और जिस क्या कहते हैं पर्पस के साथ उसको शुरू किया, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये विजन पाकिस्तान के नाम से ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए जो 16 साल से ज़्यादा उम्र के, आप इनको यंग एडल्ट्स कह लें, उनके लिए ये बिल्डिंग बनी है, जिसमें जो हमारी क्लाइंट हैं मैडम रुश्दा तारिक, उन्होंने ये करिकुलम पूरा डिवाइस किया जिसमें ऐसे बच्चे जो 16 साल से बड़े हैं उनको एक स्किल सेट सिखाया जाए, और ऐसा स्किल सेट जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे। सो सिलाई में आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और उस पूरे करिकुलम की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ स्किल नहीं सिखाती, वो उन बच्चों को नमाज़ पढ़ने का तरीका, बेसिक हिसाब किताब करने का तरीका, औरतों का एहतराम करने का तरीका, अपने आप को खुश लिबास कैसे रखना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, उसके बाद अपनी बिल्डिंग का ख़ुद ख्याल कैसे रखना है। ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने हमें बताई कि सैफ ये चीज़ है, इसके हिसाब से बिल्डिंग डिज़ाइन। ओके, तो वो थॉट प्रोसेस उनका अपना था। बिल्कुल, देखें हमारा काम यही है कि उस थॉट को ट्रांसफॉर्म करना। हमें ऐसी स्पेस बनानी होती है जिसमें जिस काम के लिए वो स्पेस बन रही है वो बहुत बेहतर हो सके। ये आर्किटेक्ट का काम ही है। बिल्कुल। तो ये बड़े मज़े का उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और फिर इवेंचुअली जब ये बिल्डिंग बनी तो उसमें हमने ख्याल रखा कि ये सारी चीज़ें पूरी हों और उसके अलावा 2-4 चीज़ें और हों जो वो कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो विजन पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट है, इसमें बच्चे जो अपनी बिल्डिंग का ख़ुद ख्याल रख सकते हैं। इसका फ़र्श ऐसा है कि इसकी सफाई वो ख़ुद रोज़ाना करते हैं। इसकी फ़साड जो एलिवेशन की खिड़कियाँ ऐसी हैं कि बाहर से किसी को साफ़ ना करना पड़े। उसका डिज़ाइन ऐसा है, इसकी स्कीम ऐसी है कि वो ख़ुद लड़के रोज़ाना वो बारियाँ लगा के साफ़ करते हैं। पूरी बिल्डिंग ये बच्चे ख़ुद मेंटेन करते हैं, जिसको आप अंग्रेज़ी में DIY कहते हैं। तो ये रुश्दा की करिकुलम की खूबसूरती है कि वो ऐसे बच्चे वहाँ से 1 साल के करिकुलम के बाद निकाल रही हैं जो जिनमें ये शऊर होगा कि मैंने अपना काम खुद करना है। वेरी नाइस। ये बहुत बड़ी बात है। यस। और फिर हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन यही है कि वो स्पेस ऐसी बनी कि जिसमें वो ये कर पाएँ। अच्छा, ये तो ज़रा एक प्रोजेक्ट, आई एम श्योर इस तरह के आपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर बनाए और उसमें आपने माशाल्लाह नाम भी कमाया। जो प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया 2016 में, राइट जी, और उसके बाद बहुत से लोग इसमें आए। सो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों महसूस किया आपने कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें लोग आएँ? हर बंदा इंडिविजुअली अपने काम तो कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है शुएब। हम लोग जो है ना, मुझे ये फ़ील होता है जैसे मैंने ग्रो किया है फील्ड में, आगे गया हूँ, मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, दुनिया देखी, मौका मिला, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ या वेस्टर्न ममालिक में अगर आप देखें ना, तो वो लोग आर्ट्स क्राफ्ट्स अपनी चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, खुश होकर दिखाते हैं लोगों को। मैंने फ़ील किया मेरी फील्ड में भी, और वैसे जनरली भी, हमें ये लगता है कि कुछ रह गया, हमसे कुछ ठीक नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे काम करते हैं, वी आर द बेस्ट बिजनेसमैन, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, वी हैव द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अंग्रेज़ शायद हमसे बेहतर है। ठीक है, देखें ये मेरे जहन में था कि यार ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस नज़रिए के साथ बन जाएगा हमने शुरू की, मेरे साथ मेरे
पार्टनर जो हैं अली रहमान, वो भी मेरे कॉलेज में दोस्त थे NCA में। सही। तो वहाँ से हमने 2016 में इसको शुरू किया, इसी ड्राइविंग फोर्स के साथ कि यार जो भी आर्किटेक्ट अच्छा काम कर रहा है उसको ऊपर लेके आते हैं। वेरी नाइस। अच्छा काम लोगों को दिखाते हैं, खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, सामने नहीं आ रहा। तो ये इसके पीछे लॉजिक थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 साल हो चुके हैं, और माशाल्लाह बड़े मज़े के प्रोजेक्ट्स दुनिया को दिखा रहे हैं। वी आर एक्चुअली पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप। माशाल्लाह। व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सो फार, या कह सकते हैं कि ग्रैंड प्रोजेक्ट हो, आप शेयर करना चाहें? मे बी मेरे बड़े उस्तादों के काम हैं बहुत। सजाद कौसर साहब हैं, जो हमारे टीचर भी रहे हैं, उनका काम है। उनकी आप जो हमारा YouTube चैनल है उस पर आप देखें तो यू विल रियलाइज़ कि व्हाट इज़ पाकिस्तानी आर्किटेक्चर क्या है, होम ग्रोन। नबीला नज़ीर हैं, कामिल खान मुमताज़ साहब हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक टर्म यूज़ करना, पाकिस्तानी आर्किटेक्चर। जमीन हम अक्सर देखते हैं ना, और वैसे हम मुगल आर्ट। हाँ, और दूसरी बात हम ये भी देख रहे होते हैं ना अक्सर कि दुनिया को भी फॉलो करना होता है, ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है, एंड देन यू नो आप अपने कल्चर को और बाहर की कोई चीज़ जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर मिक्स कुछ अच्छा सा क्रिएट भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा आपने ट्राई किया? आपने बड़ा मुझे मौका दे दिया बात करने का। आर्किटेक्चर ना, एक आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज योर थर्ड स्किन। वन इज दिस, टू इज दिस व्हाट यू वेयर, थर्ड इज जो आपकी स्पेस है। एब्सोल्युटली बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पे जिम्मेदारी होती है, एक जैसे घर की बात करें, अगर मैं आपका घर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस घर में, उस स्पेस में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। यस, ठीक है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बड़े, आपका फैमिली सबसे बॉन्ड इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी होती है ना वो। और वो अगर आप लोग खुश नहीं हैं उस स्पेस में, तो फिर इसका मतलब आर्किटेक्चर में कोई मसला है। एब्सोल्युटली। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस मट्टी से आप बने, हम सब मट्टी से बने ना, मट्टी पानी से, और अल्लाह मियाँ ने इतनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को बनाया है कि यहाँ की मट्टी से जो लोग निकलते हैं उनका रंग, आँखें, बाल, मेरे तो है नहीं, खैर आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आपके भी किसी ज़माने में तो होंगे आपके भी वैसे। हाँ, दैट्स वक्त अनदर टॉपिक। तो अब यही चीज़ आप चाइना में चली जाएं, वो शक्ल फ़र्क है, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सो आर्किटेक्चर भी फ़र्क होना चाहिए। जब वो लिबास फ़र्क है, स्किन का कलर फ़र्क है, हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बजाय हम वेस्टर्न कॉपीज़ करें बाहर की बिल्डिंगों की, अपना क्रिएट करें, अपना खुद होम ग्रोन आर्किटेक्चर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने लोगों के हाथों के साथ बिल्डिंग को बनाएं। ये इसलिए मैं पाकिस्तानी आर्किटेक्चर इसी को कहता हूँ, जिस मिट्टी से निकला हुआ हो। एआई को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं? क्योंकि अब हर फील्ड में देखा जाए तो एआई के बगैर तो कहा जाता है आप आउटडेटेड। अब तो हमने अक्सर कोई स्पेस देखते, पिक्चर खींच के चैट जीपीटी से कहते हैं बताओ यहाँ पे इस तरह की चीज़ मुझे चाहिए, वो डिज़ाइन करता है इन सेकंड्स। बिल्कुल, तो इससे कंपटीशन भी तो अच्छा खासा बढ़ गया है। अक्सर सवालात होते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि इसका जवाब बेहतर एआई देगा। क्योंकि एआई इज़ फास्टर, एआई इज़ बेटर देन मी, ये मानना पड़ेगा। देखें, हमने उनको एआई को खुद ही सिखाया और वो ऐसा ऐसा मशीन लर्निंग है, सीख रहा है। लेकिन ये जहन में रखें कि कहीं ना कहीं एआई फेल होता है। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन तो बहुत जरूरी है। देखें, बहुत प्रॉम्प्ट तो ह्यूमन ने देना है ना, और प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कमांड देनी है ना, आप कमांड नहीं देखें सभी, एक प्रॉम्प्ट आप देंगे, एक मैं दूंगा, वी आर लेमैन फॉर दैट। एक कमांड आप देंगे, वो जो कमांड आपकी होगी एआई को, उसका रिजल्ट ही डिफरेंट होगा। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है चूंकि वो थॉट प्रोसेस आपका है, उसको सोचा आपने, विजुलाइज आप जिस तरीके से करवाएंगे उससे चैट जीपीटी या फॉर दैट मैटर किसी भी एलएलएम से, तो उसमें होगा ये कि मोर एफिशिएंट हो सकता है। आप उसे बता सकते हैं अच्छा इसमें चीपर मे बी मटीरियल समथिंग लाइक दैट, तो वो एआई वुड बी असिस्टेंट फॉर श्योर। वो आपके लिए एक अच्छा असिस्टेंट है। एआई असिस्टेंट ही तो है इंसान का, अशरफुल मखलूकात हमें कहा गया है, तो बेशक इसी वजह से हम है अच्छा असिस्टेंट मिला है। अगर हम सरेंडर ना कर दें और जहनी तौर पे एक्सेप्ट ना हाँ, करें, ये मसला कहता है अपना ज़हन इस्तेमाल ना करें, सीधे से उसी से काम ये करा आपने बड़ी अच्छी बात की। जैसे
हमें रास्ते का पता होता है, हम फिर भी गूगल मैप पे कर देते हैं। एग्जैक्टली ये हमारी गलती है, ठीक है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे अपने से ज्यादा नहीं, उसको ट्रस्ट नहीं भी है। रास्ता पता होता ना वो इतनी दफा जा जा के भी तो ये भी हो जाता है किसी न किसी के साथ। सर एक थोड़ा सा मैं जरूर चाहूँगा इस डिस्कशन को हम इस तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमने कल ही जिस तरह पाकिस्तान डे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, हम तो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं। और फ्यूचर में पाकिस्तान कैसा होगा, ये सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आर्किटेक्चर पाकिस्तान का कैसा होगा। आज हम ये देखते हैं किसी ना किसी रील में कि अच्छा वो कंटेनर में बड़े बड़े पूरे घर आ जाते हैं, असम्बल किया आपने जी, आप कहते हैं आप कंक्रीट के बने वो घर नहीं होंगे, या ये मटेरियल आप इस्तेमाल आइंदा सालों में होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे फोर्सी करते हैं कि पाकिस्तान का आर्किटेक्ट किस तरह से सस्टेनेबल, रेजिलिएंट और फ्यूचर में क्या होगा? पाकिस्तान का आर्किटेक्चर का फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ, माशाल्लाह। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये नई पौध आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ साथ ये अवेयरनेस भी आ रही है कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सस्टेनेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट से निकले हुए घर। सो ये हमें भी किसी ने ज़ाहिर है समझाया है, हम समझ रहे हैं, और ये हमारे उस्ताद और हमारी पूरी जनरेशन कोशिश कर रही है कि यंग बच्चों को समझाएं। और आई थिंक देखें शुएब, हर फील्ड में अच्छा बुरा होता है। सही बात है, आपकी फील्ड में भी, मेरी फील्ड में एब्सोल्युटली भी। राइट, एब्सोल्युटली। और अजीब सी बात है कि बुरा ज़्यादा उछलता है, अच्छा पीछे रह जाता है। हर फील्ड में ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। एंड विद दिस इंशाल्लाह अवार्ड हम सर वी ऑल आर होपफुल, और बड़ी दुआएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ कि ये अवार्ड आपको मिले। चूँकि ज़ाहिर जब एक पाकिस्तानी को अवार्ड मिलेगा तो ये पूरे पाकिस्तान की जीत होती है। और ये हम अक्सर जिक्र करते हैं, हर डोमेन में आगे जाना बड़ा ज़रूरी होता है कि हर जगह पे झंडे पाकिस्तान के हमने गाड़ने हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वंडरफुल हैविंग यू, थैंक यू, नोइंग योर वर्क, आई मीन इट्स अमेजिंग। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारी आज की वैसे गेस्ट थोड़ा सा लेट हो गई हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी ट्रैफिक होती है और वैसे तू सबकी सवेरे कह देनी उन्होंने घर नहीं, तेन मैं आख्या नहीं कि तू नहीं जाना उन्होंने घर। ये हमारा सेट है, एक्सक्यूज मी। आप कौन? ना तेन मैं आख्या जेडी खबर लैनी तू खानदान दी ते रिश्तेदारां दी तो मेरे को लैनी है, महल्ले दी जेडी रिपोर्ट लैनी मेरे को लैनी। कल 14 अगस्त गई ते तेन साह नहीं आया तो उन्होंने पहुंच गई उत्थे। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सबर कर तू, चुप करके घर बे, मैं तेन सारी रिपोर्टां शाम ਨੂੰ WhatsApp कर दांगी, मैं सारे मसरूफ जा रही हां। आप कौन है? आहो तेनों आखर आ गई सी सवेरे सवेरे उन्होंने घर जान दी। बे मेरे को सारा कुछ मवाद है सी खानदान दा महल्ले दा, तू मेरे को शाम ਨੂੰ फोन कर दी। सत्ती सवेरे ये घर की लड़ाइयां जाके घर लड़िएगा क्या? ये राइजिंग पाकिस्तान का सेट है। मैनू पता है राइजिंग पाकिस्तान का सेट है। आप कौन? आप कौन है? हां आप सद ले रहे थे, आप कौन? हम तो लाइफ विद जट्टी का। मैं ही है लाइफ विद जट्टी है। तो लग नहीं रही। वेलकम वेलकम, प्लीज बैठिए। एक्चुअली उसमें जरा आप एक और रूप में होती हैं। आप बहुत सोना रूप है ना। बताएं आप कौन सा अच्छा रूप है? अच्छा, करेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है, अभी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान, कैसी हैं जी आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी किस करेक्टर में आई थी आप हमारे सेट पे? मैं समझ लो मेरी बहन जो है ना वो किसी के एवं ही बस रिपोर्टर लेने किसी के घर चले गई तो वो चंगी बेइज्जत होके आई ना पानी पूछा ना चाह पूछी। तो मैं उन्होंने कहन दी सा कि मेरे को सारा मवाद हुंदा है, बात तो सही तू साथ ले लेनी। कल 14 अगस्त गई है, जरा बंदा घर रहिंदा है तो मैं सारा कुछ पढ़ा ही देना सी शाम तक। वैसे आपने 14 अगस्त कैसे मनाई? मैं जरा बाजू तो नहीं बजाया? नहीं मैं बड़ी बिजी जा रही हूँ। 14 अगस्त ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਝੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਂਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਂਝ, तो सारा मवाद मैं इकट्ठा करना ਹੁੰਦਾ है तो इसलिए मेरी तो मसरूफ ही गई 14 अगस्त। ओह बड़ी मसरूफियत। वेरी वेरी बिजी। मैं बाजे शाजे तो नहीं बजाए पर फिर जेड़ा मेरा काम है वो मैं पूरा किया है। क्या किया? लोग बजाए? मैं लोग भी कुछ बजाए तो फिर लोगों के घर आंदी पता है बड़ा ज्यादा महल्ले च लड़ाइयां फसाद देने से, किसी नूह सास की लड़ाई, किसी के घर फुप्पी 14 अगस्त मनाने आई। तो आपने क्या सुलह करवाई? नहीं ना मैनू कादी लोड़ से सुलह कराने दी। तो फिर आपने किया क्या? मैं बस सारा कुछ इकट्ठा किया अपने दिमाग च। मतलब सबकी बातें इधर उधर सुना के दिमाग में इकट्ठा कर हाँ लिया। फिर शाम ਨੂੰ पढ़ानी अपनी भैन ਨੂੰ, फिर सारी सहेलियां ये इतना दिमाग कहाँ से लाती हैं? बस ये अल्लाह की बड़ी देन, शुक्र करनी। अच्छा देखिए, नाम आपका जैन अकील और पेज है लाइफ विद जट्टी। हाँ जी। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ੈਨ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ੈਨ हाँ वैसे जब मुझे भी पता लगा कि क्योंकि लाइफ विद ਤੇ जेपी ਮੈਂ है ਤਾਂ तो सबको ਸ਼ਨਾਖਤੀ पता ਕਾਰਡ है ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫੋੜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ੈਨ ਕੇ ਬਾਜੀ ਜ਼ੈਨ ਫਿਰ नहीं वैसे आपको देख के भी बाजी कह रहे होगे मतलब हाँ, लेकिन नाम ਜ਼ੈन तो लोग हो जाते हैं ना हाँ कंफ्यूज वैसे जैन कुछ के नाम नाम से होते हैं जो कि ज़ाहिर है बाकी कंफ्यूजन का शिकार कर देते बंदे को, तो वो फिर आपकी ये पर्सनैलिटी ज़ैन। ऐसे कोई कंफ्यूजन का शिकार होगा वो सुन लेगा फिर आगे ਹਾਂਜੀ से। ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਦੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਰ कितना अरसा हो गया आपको इस चैनल के साथ? तकरीबन 1.5 साल हो गया 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल में हम देख रहे हैं माशाल्लाह कुछ वीडियोस ऐसी जो कि मिलियंस में माशाल्लाह आपकी जा रही थी, स्पेशली ऑन टिकटॉक। सो ये सफ़र इसमें आइडियाज़, जैसे अभी आपने कहा कि आइडियाज़ इकट्ठे करती हैं, लोगों के घरों से बातें पता चल जाती हैं और वो फिर ਉਹ चली ਤਾਂ जाती हैं। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਟਰ 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 ਬੋਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा, लगता भी ऐसे ही है कि वो आपने बिल्कुल कंटेंट को एक फ्लो में ਹਾਂ डिलीवर किया ਨਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ अच्छा ऐसे कौन सी वीडियो है किस टॉपिक पे थी जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद ਹੈ ਫੁੱਫੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਬਵਾਂ ਨਾ ਫੁੱਫੋ, ਉਹ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ मैं खुद भी फुੱਫੋ ਹਾਂ। अच्छा कोई सिनेरियो दे देते हैं आप फुप्पो कैसी पे। फुप्पो हैं? देते हैं आप खुद कैसी ਮੈਂ फुप्पो ਤਾਂ हैं? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ही होवांगी। आपकी अपनी फुप्पो कैसी है? मेरी अपनी फुप्पो मेरी फुप्पो बड़ी अच्छी थी, वो दुनिया में नहीं है तभी लेकिन अच्छी लोगों थी। दी फुप्पियां ने बड़े फसाद पाए न घरां च, इसलिए लोग फिर उस क्योंकि टॉपिक वो को बड़ा दुनिया में पसंद- नहीं है तभी अच्छी है अभी। नहीं जब थी तब भी अच्छी थी, तू क्या कहना चाह रही है? जब वो थी तब भी अच्छी थी, लेकिन एवे के मैं फुप्पो मेरे भतीजे नाल लियाउंदी अद्धी क दर्जन साइड तुहानू जगह नहीं सी लभनी, फिर मेरी तारीफां दे पुल बंदे मजबूर हैं वो बेचारे, क्या मजबूर कादे ਲਈ ਨੇ फुप्पो एडी प्यार सोहनी करते जिन्हां दी फुप्पो ਉਹਨਾਂ ਦੇ अब गलत होने जाने से सही सही बात। है। हाँ जी, हाँ जी। फुप्पो है तो सोनी उन जी अब दोनों गलत पंजाबी पलटन में वाली मैं नहीं। बीच अच्छा चलिए, अच्छा आपके साथ उर्दू टूटी भाजी उर्दू आती है मुझे। हाँ, आप पूछे मुझसे वो मैं आपके साथ बोल लेती हूँ। आप बोल रही हैं आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं आप लेकिन टूटी जब पची पंजाबी का में पता flow है है ना। ज्यादा मैं उर्दू बोलूँ ना तो मेरी जुबान लड़क लड़क जाती है। नहीं आप पंजाबी में बोल, सारी जुबानें हमारी हैं, हम बड़ा हमारी सेलिब्रेट जुबान। करते हैं, आप Absolutely पंजाबी ऐसी में है। बात अच्छा, करें। चूंकि ज्यादा आपका जो कैरेक्टर है फुप्पी वाला वो वायरल होता है, तो सास वाला भी बड़ा भाई मैं ऐनक ला लेनी है ना। अच्छा दोनों सिनेरियोज देते हैं लोग ना श्वेत, कितने चलें आते हैं? चलिए पहले फुप्पो ना, पहले फुप्पो वाला सो देते पहले फुप्पो का सिनेरियो है। अच्छा, फुप्पो में जरूरी है वो दुपट्टा ऐसे करना, वो भी जरूरी होता है, वो कैरेक्टर आता है उसके अंदर से? फुफियां वैसे होंदियां ते ड्रामेबाज ने ते लेकिन उन्होंने एक आ बनाया है कि पेकिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ है, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੱਸ ਬਣੀ है। अच्छा, अगर आपका कैरेक्टर फुप्पी सास का हो, यानी आप किसी की एक फुफी तो तू सास बना दे, आज मैं कह रही हूँ आपने दोनों हैवी मामलात कर दिए यहाँ पे। पहले अभी फुप्पो आप दे, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस क्योंकि आपके साथ कुछ होने वाला है। नहीं मेरे साथ मत प्लीज प्लीज डोंट डोंट नहीं डोंट नहीं जिस कुड़ी ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਹੋਏਗੀ तो सस बन जाएगी। नहीं ये इन पे आती है। अच्छा इन आप पे सिनेरियो देते हैं, जी ठीक है, मैं बदला ले लूंगा, प्लीज वो कर बात की बात है। अच्छा बताएं। आप बताएं ना सिनेरियो। अच्छा आप फुप्पो सास हैं, ठीक है, और इनकी जो बेगम है शोएब की, उन्होंने कोई गलती कर दी, वो सोई रहती हैं पूरा दिन, कोई काम नहीं करती, ये ऑफिस मेरा है, क्या कसूर आपने है? इनको शिकायत लगानी है कि तुम्हारी जो बीवी है वो काम नहीं करती बिल्कुल भी। अच्छा मैं फुੱਫੋ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਸੱਸ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ओदी- नहीं हाँ, नहीं हाँ, उसकी हाँ, हुई ना, उसकी। इसकी तो तो उन्होंने अम्मी लाओ हुई। तो मैं ढूंढे इसकी बता। अम्मी हुई आप? हाँ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। नहीं नहीं ਅੱਛਾ सोई हुई है ना, ਆਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। चलें चलें 1 2 3 वो शुरू हो चुकी थी मेरे हिसाब में। आपका बेटा ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ 3 ਵਜ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ। ਹੁਣ पूरी ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ राती ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ खिदमत करदी रही है, ਤੁਹਾਡੇ पैर ਕਿਹੜੀ दबांदी ਖਿਦਮਤ रही ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ है। ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਬਾਇਆ ਮੈਂ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡਈ, ऐसे वास्ते ਕਦੀ देते ਉੱਤੇ हैं ਜਾਣ शुगर ਡਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਈਏ, BP ਦੀ ਪਿਆਰ ਗੋਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੱਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਪਿਆ। ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਆਪ जाऊं पर्ची अच्छा खाने। गोली वैसे आप खुद खा लें, जरूरी थोड़ी है वो आके ना आपके तो मुंह ना में गोली ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਖੁਦ डालेगी। ਕਿਉਂ ਖਾ ਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ 'ਚ? ਖੁਦ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ नहीं, ये तो है ही बिगड़ा हुआ मेरा कल है, इसकी तो क्या ही बात ਨਾ करी ਗੋਲੀ तुम। ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ? हाँ, ਇੰਨਾ वो ਖਰਚਾ गोली खिलाने ਕੀਤਾ के लिए आपने अपनी बेगम से शादी इनको गोली खिलवाने के ਨਹੀਂ लिए? ਗੋਲੀ हाँ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ खिदमत ਗੋਲੀ करे ਕੱਢ ना। ਕੇ ਦਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ दिमागी ਗਲਾਸ ना ਦੇਵੇ। करे। एक ही बात है। ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ
ਮੈਂ ਐਡੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜੀਣ ਕਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ अच्छा वैसे आपकी बातें बड़ी जहरीली अभी हो रही हैं तो मतलब वो बेचारी सो रही है बेचारी। थकी होगी पूरा दिन बड़ी काम बेचारी करती मैं ही होगी बहुत ही उसको जालिम हूं तो बेचारी मजलूम पूरा दिन काम करती है रहती बर्तन धोती ਮਹੱਲੇ है ਵਾਲੇ ਲੋਕ बच्चे ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ संभालती ਆਂਦੇ है ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ अच्छा मुकमुका करते हैं ना इसमें मतलब ये थोड़ा सा बीच का ਮੈਂ रास्ता ਤੂੰ निकाल ਆਪਣੇ ਘਰ बीच का ਮੁਕਮਕਾ ਕਰੀ मैं कोई ਮੁਕਮਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁਕਮਕਾ ਏਡੀ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆਈ अमेजिंग मेरी नहीं ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਦਾ नहीं हम तेरा तो ब्याह हो सुलह गया कि नहीं? सुलह ਤੂੰ ਮੁਕਮਕਾ ਹੀ ਕਰਨੀ अच्छा एक सिनेरियो और भी है ना मुकमुका ही करना चाहिए सुलह आप करनी इनके घर गई चाहिए हैं गेस्ट के तौर पे अच्छा चूंकि इनके घर में ये उनके हस्बैंड ही होते हैं और ये कुछ चलो नहीं करती मेरे हैं। पे मत डालें वो ये बहुत कुछ तीखी नहीं तीखी करती हैं। सुना रही है जो भाईजान है हमारे वही खाना पकाते हैं वही सब कुछ आपने इनके घर जाके देख नहीं, लिया कि वो भाई थोड़ी ये कुछ मैं- नहीं कर रही मैं है भी पकाती हूँ, मुझे सिनेरियो credit है दें। सिनेरियो है सबीन सिनेरियो है सिनेरियो तो ले बेचारी मेरे को डर गई है इन्ना ते मैं वाकई डर गई हूँ सिनेरियो तो बैतुल्ला भाई हैं वही खाना बना रहे हैं वही सब कुछ कर रहे हैं ये मैडम आराम से बनी ठनी घर पहुंची हैं रेस्ट किए निकल के आ गई हैं इतने वो मासूम है ना प्लीज प्लीज याला मुझे मत डांटना प्लीज ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ मैं पांडे मांजती हूँ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮਾਂਜ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਦੇਜ ਕੇ ਰਗੜਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ क्योंकि उस टाइम पे खाना मैंने पकाया होगा ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿੰਕ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ मिल मिला के काम होना ਇਹ ਭਾਂਡੇ चाहिए ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਵਾਵਾ ਚੰਗੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ नाखून देखो ना करिए कभी मुक काम ही मुका नहीं के कीते ਉਹ ਕਦੇ नहीं, ਕੀਤੇ अब ਨਹੀਂ तो वैसे ਇੱਕ खराब ਦਿਨ ਮੈਂ हो ਗਈ गए। ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ कोई ਨਾਲ काम ਵੱਖਰਾ नहीं करता ਕੰਮ कोई ਕਰਨੀ काम नहीं करता सारे काम मैं करती हूँ झूठ- ਮੈਂ ਆਪਣੀ झूठ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ सब ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ काम ਵੇਖਿਆ मैं करती हूँ A नहीं to करती। Z ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ वो ਜਦੋਂ मेरा ख्याल है आपको दिखाने के लिए ना उसने देखा होगा ਪਤਾ मैं ਲੱਗ ਗਿਆ मान ਵਿਚਾਰਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਦੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਚੀਆਂ हाय ਮਾਰਨ इतना ਸਭ ਵੇਖ ਲਿਆ मासूम ਸੀ इतना मासूम हाय हाय अच्छा अल्लाह वैसे रियल नजरें लाइफ में बद कभी से आपने बचाए। ऐसा कोई हस्बैंड देखा है इतने काम करने वाला ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ये आपकी वैसे क्या खाती हैं आप नाश्ते में खाने में इतने मतलब ऐसे पटर 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 ਮੇਰੇ बोलती ਚਾਹ ਹੀ हैं ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲੀਆਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ चाय नहीं मिली ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ चाहत चाहत ਖੁਸ਼ੀ अच्छा चाहत बहुत थी ਹਾਂਜੀ वैसे चाहत बहुत होते हैं लेकिन चाहत बहुत थी मुझे लगा चाहत फतेह अली खान साहब ਨਹੀਂ आपको ਨਹੀਂ याद ਚਾਹ ਬਹੁਤ था कि खुशी बड़ी अच्छा आपका सी फेवरेट सिंगर कौन है मैं नहीं कभी सुने मैं अपने गाने आप भी नहीं को टाइम सुनती? ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ पाकिस्तानी गाने नहीं सुनती ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਨੰਗ ਦੇ ਟੱਪ ਦੇ ਬਸ ਕਿ ਚੇਚਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਜਾ ਰਹੀ मैं अच्छा कभी गाना गाने का शौक हुआ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮੇਰੀ नहीं ਭੈਣ हम चाहते हैं हमारी दौड़े लगे कोई 2 लाइनें गा दें गुनगुना दें सब बड़े खुश हो जाएंगे ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਾ ਰਹੇ कोशिश तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ करें। ਮੈਨੂੰ अच्छा कोई ਕਿਸੇ शेर ਦੀ सुना ਕਹਾਣੀ ਕਰਾ ਲਓ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ कोई शेर सुना दें वो जो कभी लिखा होगा स्कूल टाइम में हाँ मुझे लगा शेर भी बताने लगे चुप हो गए ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਤੂੰ कोई ਪਹਿਲਾਂ डब्बे में डब्बा डब्बे में केक मेरी दोस्त लाखों में कोई बचपन का कोई ईद कार्ड पे शेर लिखा होगा ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਟੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ कभी हस्बैंड ने कोई मोहब्बत में शेर कहा हो ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਘੂਰੀਆਂ ਸ਼ੂਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ आप भी घुरी ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਣੇ ਹੋਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ गलत से ਨਾ अच्छा, घर घर ने आ काम कर लिया फिर मैं तो इतनी सी बातचीत हो गई ना यही मोहब्बत है ना। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਹੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ आप खुद क्या करती हैं घर में ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਸਾਦ ਪਾਵਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੇखे क्या करती हैं अच्छा कभी चूंकि आपका फुप्पो वाला कैरेक्टर बड़ा मशहूर भी है उस पर बहुत ज़्यादा आपने खुद भी का लोग रीच उसकी होती है मैसेज ऐसे आते हैं कि फुप्पो को बख्श दें या फुप्पो ऐसे तो नहीं होते ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਸੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ कि किसी को बता नहीं सकते तो सीधा वीडियो लगा दी है ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बैलेंस अच्छा किया ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ
अच्छा वैसे सारी सासें जालिम होती हैं और सारी फुप्पो जालिम मेरा ख्याल है आप पे जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं इन्ने के पहाड़ मसा ही परा सुट के इत्थों तक अपनियां हैं पहाड़ को तेरी सास बड़ी चंगी है वो बहुत इस अच्छी दुनिया में नहीं और है। बहुत अच्छा वैसे उस भी दुनिया में बहुत वो अच्छी चंगी होनी बेचारी टाइम नाल ही इन्ने वैसे माशाल्लाह। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अगर आप कभी अपने मियाँ से आपका झगड़ा होता है कभी ये कभी ना बस क्यों आते हैं? कभी जब वैसे भी गाली नहीं। अभी हाँ अभी जब भी हमेशा नहीं अगर अगर जब कभी मतलब होता है, हाँ जी। हमेशा जब आपका झगड़ा होता है, तो मनाता कौन है पहल कौन है ऑफ कोर्स मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ओके अच्छा नहीं वैसे मनाते तो ਲਾੜ पहली ਮੈਂ बार ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮਨਾਤੇ ਉਹੀ ਨੇ नहीं जब मनाते हैं तो मनाते हैं? फौरन मान जाती हैं ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ कोई एक काम जो वो नहीं करते जो करना चाहिए उनको। वैसे तो देखें छोटे मोटे काम कर रहे हैं जैसे खाना पकाना बर्तन ਵੈਸੇ ਤਾਂ वगैरह ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ सारे कर लेते हैं ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ ਨੇ यानी माशाल्लाह अच्छे हस्बैंड मिले आप। बहुत अच्छे शहजादे माशाल्लाह माशाल्लाह बोली माशाल्लाह माशाल्लाह ये जोड़ी सलामत रहे अल्लाह इस नजरे प्यार मोहब्बत बद से कायम रहे बचाए। मिलजुल कर काम करते रहे ना वो खाना पकाएं आप खाएं मिलजुल के मिलजुल के होता है। टुगेदरनेस यही है ना यही होता है मुक मकाओ जो तुम समझ नहीं से होंगे उसने भी ये मुकम्मल नहीं किया तो हुआ है। बात सुने मिलजुल के आप बात करें वो तो कह रही है मिलजुल के करने वाली कोई बात नहीं है वो ही करे वो सब खाना सारा पकाता मामला है ये खाना खाती है मिलजुल कर मिलजुल के होता है। दोनों काम ਹੁਣ ओके ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦਾ अच्छा शॉपिंग कितनी करवाते हैं शॉपिंग कितनी करवाते हैं आपको ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆ कोई नए नए जोड़े ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਤਾ ਸੇਲ ਕੱਲ ਹੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਚ ਨਾ ਲੈਣੇ सही कपड़े ले लिए ਹਾਂ ओके ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਲੈਣੀ ਆ क्योंकि वो जाहिर है हर मोहल्ले में जब जाना होगा तो एक नए नया सूट। नए सूट के ਨਾਲੇ साथ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਬਦਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਧਰ ਵੜ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਧਰ ਵੜ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ अच्छा Okay. ये वैसे ये प्रेशर होता है एक वीडियो के लिए नॉर्मली हम खवातीन के देखते हैं ना कि वो एक पोस्ट कर दें अगर तस्वीर कोई एक ड्रेस की वो उस ड्रेस को रिपीट नहीं करती मैंने कभी ऐसे नहीं नहीं करती आप रिपीट कर लेती हैं चादर लपेटी और रिपीट हाँ, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा इधर बैठी बैठी मैं अक्सर कि वीडियो बनानी कैमरा खोलो दुपट्टा सीधा करो तो बस बस बन गई। अच्छा एक वीडियो जो कि वैसे तो आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लेकिन मुझे एक वीडियो ना डॉक्टर वाली आपकी बड़ी हम सबको ही पसंद है वो उसकी बड़ी अच्छी रीच गई थी बहुत से लोगों ने उसको रिक्रिएट किया मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था तो वो वीडियो की रीच बड़ी अच्छी गई आपकी वो ऑडियो हालांकि हमने इस्तेमाल की थी अगर हम थोड़ा सा रिक्रिएट कर सकें ये है डॉक्टर साहिबा जिनके पास आप आई हैं Okay. अपना मसला बताने के लिए। अब आपने सिर्फ जवाब डॉक्टर भी बनना नहीं आपने जवाब आपने सिर्फ एक्सप्रेशन से खेलना है ना। ओके लग सब सवेरे उठियां ते दिल कहूं माऊं उधर जावां ते कंन च वज्जां उधर इन्ने चक्कर ते आखां कि खादा तो कुछ नहीं सिर्फ 3 परौंठे खादे जग लस्सी दा सी 4-5 फ्राई अंडे सन ते उस तो बाद वड्डा मग चाह दा पी लिया पर आखां खादा भी इन्ना कुछ नहीं ते काहदे लिए एडा मसला बन गया। फिर ना मैं घंटा गोली खा के सौ गई फिर मैं क्या घंटा लंघ गया कुछ तो खाना चाहिए फिर कोई 2-3 रोटियां खा लिया ने फ्रूट सी नाल दुध का गिलास सी बस यही पर ना हुण 2 घंटे हो गए डॉक्टर साहब कुछ नहीं खादा ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਡਕਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ हड्डियां वास्ते पाए भी तो पकाए सी ਉਹ ਪਾਏ ਤੇ ਪਕਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 2-2.5 घंटे ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਲਿਆ इतना खा कैसे लिया आपने वैसे? इतना हाँ 2 घंटे लंघ गए इतना कैसे खा लिया ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਆ ਇਤਨਾ ਸ਼ਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ नहीं वो सिर एक में दवाई भी लेने गैस आई चढ़ी है एक दवाई लेने आई है कह रही है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं और हाँ, पूरी देखो, लिस्ट वक्फा दे के खाया ना सभी घंटे का वक्फा 2 एक घंटे घंटे का पूरे ਪਹਿਲਾਂ वक्फा। ਘੰਟੇ ਦਾ घंटे ਵਕਫਾ का ਫਿਰ 2 घंटे ਦਾ ਵਕਫਾ होए 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 मैं कह रहा हूँ अच्छा 2 घंटे कैसे वैसे गुजारे होंगे। लड़कियां तो वैसे बड़ी वेट कॉन्शियस होती हैं कि हमारा वजन ना बढ़ जाए हम थोड़ा थोड़ा तो मैं स्मार्ट गर्ल नहीं लगती थोड़ी और हो सकती तू अड़ के गई हूँ नहीं थोड़ी सी और स्मार्ट हो सकती चलो है हो जाऊंगी एक टाइम की रोटी छाड़ दांगी फिर यही है ना 3 में से 2 कर देंगे नहीं 2 सुबह 2 हाँ एक टाइम छाड़ देंगे एक टाइम की रोटी छोड़ फिर। देंगी और वैसे भी आप 5 अगली बार तो सदेंगे तो तेरी जी नहीं पतली हो के आवांगी पता गल्ला ना सुना ठीक है डील डन है कम हो गया नहीं मैं वैसे सारे काम कर लेनी आ औखा तो है पर चलो कर लेंगी हाँ, इंशाल्लाह। डन डन ठीक है अच्छा चलो दैट्स ग्रेट जी सो इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा जैन बताएं कि अब जब आप सारे कैरेक्टर्स करती हैं वीडियोस लगाती हैं तो वो खानदान में फैमिली मेंबर्स उनका रिस्पांस क्या होता है? अच्छा खानदान वाले को बारे में ज़रूर मैंने बताना था मैं कह रही थी कोई लब्बे जी दसा कि वो मेरे सामने तो कहते हैं हाय कितना मज़े का कंटेंट बनाती हो
फलां तुम्हारा देखा था, फलां को मैंने भेजी, उन्होंने इतनी तारीफ की, उरा परा जरा मैं पिछे हो कान जोड़ लेने, देखा की करन डई है, रियली एक काम रह गया सी। हाँ, ओह। पर मैंने एक कान से सुन के दूसरा से निकाल देती हूँ ना, इतना नहीं मैं वैसे थोड़ी जवाब serious देती नहीं हैं किसी को कोई अभी अभी अच्छा, सामने किसी ने कहा हो तो जवाब तो आपको पता है मेरे पास बड़े ताजे होते हैं। नहीं अगर किसी ने बताया हो कि तुम्हारे बारे में फलाना शख्स या फलानी औरत ये वो बात मुझे कर पता है रही कि थी, सब करते हैं तो फिर जाके नहीं मतलब बाजू चढ़ा के जाके मेरे बारे में ये बात क्यों मैं बोली है? वीडियो ऐसी बना देती हूँ कि लगता है कि उन्होंने वजी है, साफ पता चल जाता है, साफ पता चल जाता है कि वो हमारे लिए तो ये देखिए ये अपने टैलेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हाँ। कर रही हैं और ये जिस वजह क्या मुझे भी गुस्सा नहीं चढ़ा हो ना, मैं फौरन वीडियो बना रही हूँ। मैं कभी रोई पिट्टी नहीं आए उन्हें क्यों आखता है क्यों, मैं फौरन वीडियो बनाती हूँ, अगले तक उसी टाइम पहुंच जाती बहुत अच्छी बात है, डिस्करेज होना भी नहीं चाहिए वैसे एक ऐसे दफा लोगों बीमार से। बीवी भी बनी थी, क्या वाकई को शौहर से तंग आई हुई थी? नहीं वो ना हमारे होना तो ना ले ला ना, हाँ। हमारे साथ वाली है, वो एडी के ड्रामेबाज बुढ़ी है, एडी के ड्रामेबाज बुढ़ी है, सारा दिन सिर बनती रहती है, बंदा ਉਹਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ, अगले दिन लामा देना आ गई। तो वीडियो में वैसे लोगों पे ज़्यादा अब तो आपको लामे का मतलब पता है ना? शिकायत ला के आ गई, तू बहुत ही उर्दू स्पीकिंग है, तो 4 दिन मेरे नाल रह तेरी ट्रेनिंग करा। मुझे लग रहा है अभी वैसे बहुत सारे लफ्ज़ जो मैंने पहली दफा सुने होंगे लेकिन मैं मतलब अच्छे से समझ गई। शिकायत लेके आ गई, शिकायत लेके आ गई हाँ ना। उसने मेरे मेरे रिमेंबर दैट, अरशद भाई ने हमें सिखाया था ना लफ्ज़ ये। हाँ यस आई रिमेंबर दैट। अच्छा तो रूटीन क्या रखी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या रखी हुई है, डेली एक वीडियो लाजमी? अब तो 2-3 डाल लेती हूँ, वैसे एक वीडियो बनाती हूँ। ओके, हाँ जी, सो आपने ज़्यादा फोकस टिकटॉक पे रखा हुआ है, isn't it? हाँ जी, ज़्यादा फोकस। टिकटॉक पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अब इससे पहले यानी इस कंटेंट से पहले रूटीन क्या थी, क्या कर रही थी? हाउसवाइफ थी वैसे, Okay. एक दौर में मैंने टीचिंग भी की है। अच्छा। हाँ जी, उर्दू टीचर थी मैं, और वैसे मेरे पंजाबी टीचर होना चाहिए था ना। मैं हैरान, मतलब उर्दू टीचर, वाओ। हाँ जी, उर्दू टीचर थी मैं। उसके बाद तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी अम्मी बीमार हो गई, Okay. तो वो बिल्कुल बेड पे थी, फिर मैं सारा दिन उनके साथ, मैंने पहली वीडियो भी अपनी अम्मी के साथ ही बनाई थी जो वायरल गई थी। ओके। हाँ जी, अभी उनकी पिछले दिनों 1 माह पहले उनकी डेथ हुई है, Okay. तो ज़्यादा टाइम उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक मैंने मतलब उनके साथ ही। और अब ये देखें कि यकीनन काफी सपोर्ट भी हाँ, आपको support किया। बहुत भी- आदमी ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कि आपकी वालिदा जब बीमार है उससे पहले आपकी ज़िंदगी और है, जब बीमार हो रही हैं आप उनकी खिदमत कर रही हैं, अल्लाह आपको कितना नाम दे रहा है। वो मैं कहती हूँ कि शायद उनकी दुआ ही लगी है मुझे, क्योंकि मैं सारा दिन उनके पास होती थी, मुझे याद आता था आज वीडियो नहीं बनाई। जब वो उनको मैं रात को मेडिसिन देती थी, वो सो जाती थी, कभी 11 बजे कभी 11:30 रात को, फिर मैं वीडियो बनाती थी। ओके। तो वो मुझे उनके आखिरी अल्फाज भी याद है। एक दफ़ा वो होश में थी तो मुझे कहती है वीडियो तेरी चल रही है कि नहीं, मतलब उनको पता था कि मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, तो कहती पता नहीं मैं वेखनी कि नहीं वेखनी, पर चल जानी है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही वो। अच्छा वैसे आपने जब शुरू किया होगा काम, अब कोई एक वीडियो डाली, क्या सोच के ही किया था कि वायरल जाएगी या बस अपने शौक में स्टार्ट कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शौक था शोहरत एक, मिली? मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, तो मतलब वो शौक में ही बस है, अपनी अम्मी के साथ ही ऐसे बैठे मैं उनको किसी सॉन्ग पे शायद वीडियो बनाई थी, ओके। तो वो तब ये था कि 150-200 भी व्यूज़ आए थे तो बंदा वैसे मेरे वर्गा पागल सही हो बात। जाता सी। तो वो शायद 20-25 हज़ार पे गई, तो मैं तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, फिर और ज़ाहिर है आपकी वालिदा को पता होता होगा ना रोज़ाना की हाँ बुनियाद जी। पे कि आप वीडियोस बना रही हैं हाँ वो जी। चल रही है, तो अम्मी की सपोर्ट थी, बहुत सपोर्ट थी और बड़ी दुआएं वो मुझे मतलब देती माशाल्लाह, हैं, बड़ी माशाल्लाह। दुआएं देती हैं। आपने इतनी खिदमत की, अल्लाह ज़रा उसका अजर आपको देगा। वैसे तो आप वालिदैन की जितनी खिदमत कर लें वो कम है, हम चुका ही नहीं सकते जो हमारी वालिदैन ने हमारे लिए किया होता सही है। बात है। कोई ऐसी बात दिल में आती है कि जो आपको ये लगता हो कि ये बात आपको कहनी थी अपनी माँ से, आप नहीं कह सकेंगी? ये जो 1.5 साल का अरसा रहा है ना, मैंने अपनी अम्मी से बड़ा प्यार किया है, जैसे एक बच्चे से नहीं करता बंदा, प्यार भी, लाड भी, उनकी खिदमत भी। बस थोड़ा ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मसले भी ऐसे फेस किए हैं, मुझे ये था कि वो थोड़ा ये वाला दौर मेरा देख लेती हैं। हाँ, ज़ाहिर है जब आपने बस मुश्किल वक्त ये देखा थोड़ा होता है। मुझे होता है कि वरना वो खुश गई हैं, बड़ी खुश गई हैं कि मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को साइड पे कर दिया था। ये 1.5 साल का अरसा मैंने सिर्फ उनको, कभी मैं घर में होती, कभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कभी उनको, क्योंकि वो बिल्कुल बेड पे थी। तो फिर बस ये थोड़ा, मैं कल भी अपनी सिस्टर से कॉल पे बात कर रही थी, मैंने कहा मैं कल जा रही हूँ, तो वो अम्मी, मतलब मुझे ये होता है कि ये चीज़ें देखती हूँ थोड़ा अरसा, बस इस चीज़ का होता है, क्योंकि बस वो खुद ये- भी, उनको बड़ा था कि मुझे जुनून की हद तक शौक है वीडियोस बनाने का, एक्टिंग का। वो खुद भी कहती होती थी अच्छा, मतलब उनका लहजा ये था, अच्छा तो ये चल रही है वीडियो के नहीं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा करती है।
चलें, ये एक ये है कि आप अपनी अम्मी का ख्वाब लेके भी आगे चल रही हैं और फिर ज़ाहिर है अल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। आपका टैलेंट है जो कि आप दिखा रही हैं एक प्लेटफॉर्म पे तो आई एम श्योर कि वो भी मैंने जिंदा अपना होती तो जो बड़ी प्राउड फील करती। चैनल का नाम भी रखा है ना, मेरी अम्मी को मोहल्ले में फैमिली में लोग बाजी जट्टी के नाम से, अम्मा जट्टी के नाम से लोग इस तरह, तो फिर मैंने अपने लाइफ विद जट्टी मैंने उन्हीं के नाम से इस तरह रखा था। हाँ जी। और देखें ये वेरी सेंसिटिव एज वेल, हम सब ज़रा होते हैं कहीं ना कहीं, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स से मुताल्लिक या औलाद से मुताल्लिक या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, एट द सेम टाइम आप देखें इतने लोगों को हंसाती हैं लेकिन आपके अंदर दिल में ज़ाहिर है हर शख्स के दिल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। अभी अपने इट्स वेरी रीसेंट आपने अपनी वालिदा को खोया है, ज़ाहिर है एक रिश्ता ही ऐसा, एक ताल्लुक ऐसा। मेरा बल्कि उनकी डेथ के बाद मैं कोई 8-10 दिन वैसे ही बड़ी डिप्रेस थी, तो फिर मैंने इस चीज़ से निकलने के लिए अब मैं दिन में 4-4 5-5 वीडियोस भी अपलोड करती हूँ कि मैं कई दफ़ा तो ऐसा होता है मैं खुद भी अपने आप पे हैरान हो रही थी कि हम 2 बहनें हैं, तो जाहिर बात है बहनों में फिर ये डिस्कशन होती है। पहले उनकी बीमारी को हर वक्त डिस्कस करना कि आज उन्होंने ये खाया, आज मैं इधर गई, उनकी वो डॉक्टर के पास गई, वो भी साथ होती थी। तो अब उनकी बातें जो याद आती हैं तो फिर मैं रो रही थी, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं साइड पे अपना मुँह साफ़ करके फ़ौरन कैमरा खोला और कोई ना कोई तो और ये साइड कभी आप अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं लेकर आती? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि शायद लोग इसको दूसरे में ले जाते हैं कि ये कैसे। कभी लेकिन मेरे अपने जो बड़े करीब लोग हैं, मेरे हस्बैंड हैं या मेरी सिस्टर है, उनको पता है कि मैं इस चीज़ को मतलब मैं खुद भी निकलना चाह रही थी इस चीज़ से। जाहिर है और निकलता है इंसान। हाँ जी, वो क्योंकि अलग वो बात बड़ी है कि अच्छी ये लाइफ खला गुजार रह के जाता गई है। हैं, बड़ा कुछ हमें सिखा के गई हैं, बड़ी अच्छी तरबियत करके गई हैं और हर इंसान ने जाना है। बेशक ऐसे ही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि खुश गई हैं वो, बहुत खुश गई हैं, भरपूर जिंदगी के बाद गई हैं। और अक्सर सबीन हम कहते हैं ना कि हमने खिदमत नहीं की, तो वैसे तो मैं कहूँ फिर कहूँगा जितनी कर लें कम, लेकिन आपको मौका मिला, आपने खिदमत की, अल्लाह उसका बहुत अजर दे आपको। अब आपकी माँ तो हमेशा सपोर्टिव रही, हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे? अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करते तो शायद आज नहीं इधर होती, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े बेटे थे और बड़ा प्रेशर था इस चीज़ का। बातें भी उन्होंने सुनी थोड़ी बहुत, आई वाज अबाउट टू आस्क कि उन्होंने लाजमी सुनी होंगी। बहुत सुनी उन्होंने, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कोई बात, मैंने कहा ना फलां ने मुझे कहा है या मैंने कभी रोने लग जाना, ये वो, तो उन्होंने कहा ना मुझे कहा है ना, मैं उसको जवाब दे दिया मैंने। वाह। तो ये बड़ा उनकी सपोर्ट के बगैर तो बेशक कोई भी और, क्योंकि आप जिसके साथ रह रहे होते हैं उसी का साथ चलना बड़ा ज़रूरी बिल्कुल है। ऐसे ही है। बच्चे कितने कितने बड़े हैं? मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह ICS कर रही है, माशाल्लाह, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ओके, छोटी बेटी 10th में है माशाल्लाह। और बेटा भी वो मतलब बेटी के 10-11 साल बाद पैदा हुआ है, वो भी 1 क्लास का यार माशाल्लाह यू लुक यंग। आई मीन आपने मुझे बताया बेटी ICS मैं भी हैरान हुआ एक दफा। मैं भी हैरान होगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपना वेल मेंटेन भी अपने आप को रखा हुआ है। हाइट उसकी वो तो उसको तो लोग कहते होंगे ना वो अम्मी से मिलवाओ ना जरा। अब बहुत कहते हैं, कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं। तो मैं वैसे जब स्कूल में उसको जाती थी तो वो कहती थी अम्मा वो मुझे लोग कहते हैं कि आप ये आपकी पप्पू आई थी या खाला आई थी, तो कौन आया था। तो ये चीज़ें सुन के वैसे मुझे अच्छा लगता है। हाँ, जाहिर है हमेशा खुश रहे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। हम अक्सर ज़ाहिर लोगों को कंटेंट करते देख रहे होते हैं, तो हमने जिस तरह वो कैरेक्टर देखा होता है ना, तो हमारे माइंड में कैरेक्टर ही बेसिकली छपा हुआ होता है, जो कि कैरेक्टर की जीत भी होती है। लेकिन उसी कैरेक्टर में से निकल के वो जो एक एक्चुअल ज़िंदगी उनकी चल रही होती है, जो ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, व्हेन वी शेयर दैट, तो वो ज़रा एक बिल्कुल अलग सा रुख भी होता है। और ऐसे में शोएब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बड़े बुरे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक पैगाम है इस पूरी सिचुएशन जो हमने कन्वे करने की कोशिश की कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे आके अपना टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको वो कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको अनफॉलो कर सकते हैं। अब तो ब्लॉक का भी ऑप्शन है, चलें आप ब्लॉक कर दें अगर आपको इस हद तक मसला है कि आप गालम गलोच या हेट कमेंट्स आप करना शुरू कर दें, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ब्लॉक कर दें। और अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कह सकते तो ना कहें, और अच्छी बात अगर कह सकते हैं तो ज़रूर अच्छी बात कहें, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन किन चीज़ों से कोई पता नहीं किस ट्रॉमा से निकलने के लिए 4-4 5 वीडियोस बना रहा है, कोई किसी फेस से निकलने के लिए कि वो ना सोचे, क्योंकि ज़ाहिर है ये वेरी राइटली सेड, हम सब ने जाना है, इन रिश्तों ने जाना है, कौन कब चला जाए, कौन पहले कौन बाद में, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, तो सब दिस इज़ लाइक बिल्कुल। लेकिन आपका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, आई मीन अमेजिंग, एक्सटेम्पोर, एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाए, और इसी तरह से लोगों की बातों में नहीं आना, अपना काम जारी रखना है। अब क्लोजिंग अगर हम ब्रेक आपसे दिलवाएंगे, राइजिंग पाकिस्तान के बारे में 10 अच्छी बातें करके आपने ब्रेक लेना है। कठिन है 10 बहुत ज़्यादा, 5 बहुत है, 5 मेरी तारीफ कर दें। ये आपका कैमरा ब्रेक आप ले रही हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ब्रेक।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਸਟ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Let's take a break. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी ज़रा बात करेंगे थोड़ी सी मौसीकी की। लेकिन जब मौसीकी हो तो सिर्फ बात नहीं होती, बल्कि मौसीकी को एंजॉय किया जाता है। मुझे कहने लगे कि मौसीकी नहीं होती तो उसके अंदर रक्स भी होता है। तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी यू कैन परफॉर्म। It's fine if you can think. No, सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। I insist. Do not insist me, please. लेकिन हाँ, कुछ मौसीकी सभी ऐसी होती है कि वाकई उसमें ना आपका दिल चाहता है कि थोड़ा सा रक्स हो जाए। तो लेट्स सी, चलें ये तो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन सभी ना मौसीकी में एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं। जब से हम AI के दौर में हैं तो हम देखते हैं कि हर प्रोफेशन को उसने किसी न किसी हद तक मुतासिर किया है। ऐसे में बहुत से हमने ट्रैक्स देखे हैं जो कि AI के थ्रू बने हैं, उसमें हम देखते हैं, बल्कि समटाइम्स तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा इज़ इट रियल और AI जनरेटेड वैसे वन। वाकई में मतलब उसमें वॉइस आपके से साथ भी लेके पिछले दिनों कोई एक ऐसा वाकया हुआ था कि जी बिल्कुल, मुझे किसी ने पूछा, हमारे पीटीवी में डॉक्यूमेंट्री बल्कि आपने देखी भी होगी, आज़ादी के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज डिफरेंट चलती हैं। डॉक्टर अकीला साहिबा पे एक हाँ documentary नाम थी ना। याद आ गया। तो अच्छा मुझे किसी ने कहा कि इनका नंबर दे दो। अच्छा मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मैंने सिंपल ना मैसेज कर दिया टीम को। मैंने कहा मुझे इनका नंबर चाहिए। आगे से रिप्लाई आया इट्स AI जनरेटेड, इट्स AI कैरेक्टर। मैंने कहा व्हाट? तो देखिए आप वाकई पहचान ही नहीं पा रहे होते ना ऐसी कोई चीज़ है। तो आज हम किस हवाले से बात करेंगे? सो मेरा सवाल ये था कि मौसीकी को AI ने कितना मुतासिर किया, एक बात। और दूसरा, आज के दौर में जब AI इतना इनकॉर्पोरेट हो रही है, फिर भी जो रिवायती मौसीकी के आलात हैं उनको ज़िंदा रखना, उनको लेकर चलना, उनके साथ आगे बढ़ना, अपनी शनाख्त कायम रखना, सिखाना, ये बड़ा चैलेंजिंग भी हो गया है। ऐसे में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मुतालिक हम भी नहीं जानते। जैसे कि आज फॉर मी इट्स समथिंग न्यू, आई एम श्योर सभी आपके लिए भी शायद नया होगा, अलगोज़ा। हैव यू हर्ड अबाउट इट बिफोर? यस बट Okay. मैं इसके बारे मेरी में कम माइकी है जी, मुझे नहीं पता लेकिन था मैं इसके इसका। बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती। बट ऑब्वियसली जिस तरह इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं तो उसमें मैंने इस नाम को शायद सुना हुआ है इससे पहले। शायद नहीं आई एम श्योर अबाउट। ये मेकअप रूम में नाम सुनने की बात नहीं कर रहा था, पहले सुनने की बात करता, लेकिन चलो इट्स तो हमारे फाइन, साथ सुना मौजूद मैंने है नहीं जी। सुना। वाजिद कामरान साहब साथ मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अलगोज़ा को प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते बांसुरी हैं। बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं यस, जी। हारमोनियम एज वेल। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप भाई साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। Thank you. पहले मेरा ख्याल अलगोज़ा की कोई तारीफ हो जाए, ये क्या है अलगोज़ा? इसकी तारीख ये है कि ये कदीम मिस्रियों का साज है, ओके नंबर 1। सेकेंडली फिर ये हमारे बलूचिस्तान और सिंध में ये बजाया जाता है। इसकी 2 स्टिक्स होती हैं एटलीस्ट, लेकिन मैक्सिमम इसकी 4 स्टिक्स होती हैं। ओके ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास ये डबल स्टिक है। तो इस तरह के हमारे रेगिस्तानों में या इस तरह हमारे दूर दराज इलाकों में ये बजाया जाता है। ओके और इसमें लोगों ने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं फिर कहूँगा जी, मुझे वाकई इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना नहीं पता था। अच्छा। इतना क्या मुझे पता ही नहीं था। तो फॉर मी मेरा नाम तो पता था। एंड बहुत से लोगों के लिए सेगमेंट बहुत मुफीद होने वाला है, बिकॉज़ उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। Anyhow. सबीन को सिर्फ इसका नाम पता, स्पेलिंग भी नहीं पता थे। तो मौसीकी से ही शुरू करते हैं मेरा ख्याल है बट ना? आई थिंक हारमोनियम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव समथिंग न्यू। सूफी जॉनरा भी करते हैं आप? जी जी जी। ओके, कितने अरसे से कर रहे हैं वैसे म्यूजिक? म्यूज़िक तो 4th क्लास से कर रहा हूँ वैसे। ओके, क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक लेट्स हैव सम सूफी म्यूजिक, उसके बाद हम जरा जी कंटिन्यू जी, करते हैं। मैं शाह हुसैन की एक काफ़ी सुनाना ज़रूर। चाहूँगा। नी सयो असे नी सयो असे नैना दे आखे लगे नैना दे आखे लगे नी सयो असे नैना दे आखे लगे नैना 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 दे आखे लगे नी सयो असे नैना दे आखे लगे
पाक निगाह हो या जिन्हा पाक निगाह हो या कदी ना जांदे ठगे नी सयो असे नैना दे आखे लगे। काले पटना चढ़े सफेदी काले पटना चढ़े सफेदी कांग न थींदे बगे नी सयो असे नैना दे आखे लगे। नैना 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 दे आखे लगे नी सयो असे नैना दे आखे लगे नी सयो। बहुत जबरदस्त, खूब, बहुत जबरदस्त, खूब। बहुत थैंक यू खूब। थैंक यू। इस पे वैसे रक्स बनता था, जी लेकिन आगे आपको और मौका लेकिन मैं रक्स कर रहा था आपने I आप was करे about थे, to मैं say, इनकी- जी। रक्स के लिए जरूरी तो नहीं कि इतने नशे से खड़े हो नहीं जाएं। हम नशिश से खड़ा करवा हम हो जाए खड़े पे फिर हमको शौक आ रहा है तो हम आगे सिर्फ अब आज तो के नहीं कि हम आगे बढ़ते जब हैं। वैसे आज के सेगमेंट की जो हमने इसका जो गोल टोन सेट सेट करना कर दिया है, है। टोन सेट आपने तो कर दिया, लेकिन जो गोल सेट करना है वो ये है कि ये रक्स करेंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक चलें, इस जबरदस्त। पे मेरी शर्त है बस एक, क्या बता दूं, बता दें? रक्स सब करेंगे। अच्छा अच्छा भाई साहब, ज़ाहिरा आप तो इतनी ज़बरदस्त लेगेसी लेके चल रहे हैं और अभी इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं कि वाकई आप सिखाते भी बहुत सारे लोगों को होंगे। जी। यंग जनरेशन आ रही है अभी इस तरफ यही इंस्ट्रूमेंट सीखने, या अब नई जनरेशन है तो वो कहते हैं हमें नए नए जो है इंस्ट्रूमेंट्स बस वही सिखाएं, हमारा शायद इंटरेस्ट नहीं है इस वाले म्यूज़िक में। नहीं, नौजवान नस्ल आ रही है इस तरफ। और इसकी एक मिसाल आप ये देखें, मसलन काफ़ी अभी मैंने गाई, आप देखें कि इस वक्त हमारे नौजवान जो हैं वो काफ़ी बहुत सुनते हैं, रीमिक्स हो रही हैं काफ़ी। अब ये पुराने वो थोड़ा सा मैंने वो पुराने क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके मैं चला हूँ, लेकिन आज कल देखें कि रीमिक्स हो रही हैं और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी गिटार, फ्लूट, ये बिल्कुल सीखते हैं। इसके हवाले से वो नॉलेज मतलब उनके अंदर एक तजस्सुस होता है कि हम इस तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि चलो पहले ये था कि अगर कोई घराना है जिसको लेकर म्यूजिक को चल रहा है तो समझ आती थी। समझ आती। अब ये कि स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं तो वहाँ पे बच्चों का अगर रुझान है, शौक है या नहीं भी है तो एटलीस्ट उन्हें इंट्रोडक्शन जरूर कराया Music जाता है classes होती हैं ना, एग्जैक्टली, और बच्चे तो बड़ा बच्चों enjoy का करते हैं। इंटरेस्ट अगर हो तो उसकी तरफ चले जाते हैं। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली भी लाइक स्टडीज़ के साथ साथ वो म्यूजिक को लेकर चल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि ये नहीं कि स्पेसिफिक एक ही चीज़ के साथ आप जुड़ जाएं, आप मल्टीपल चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। सो आप भी सिखाने का अमल आपने जारी रखा हुआ है? जी बिल्कुल, सीख भी रहा हूँ, सिखाता भी हूँ। अरे फिर तो अब इंसान जब तक सीख रहा हो तो बहुत आगे जाता है। यस, मैं समझता हूँ जब तक सीखता रहता है जवान रहता है। अलगोजा, जी। इस पे कुछ अगर हाँ, हमें इसे पता था पहले से ना। जी अलगोजा। जी, मैं आपको अलगोजा पे एक धुन सुनाता हूँ। आपसे बस बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि मैंने कह दिया, मुझे पता था। नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। How come? नहीं, आई ऑलरेडी न्यू अबाउट दैट, आई एम सीरियस। तुम तो बजाती भी रही हो ना। नहीं नहीं, बजाई नहीं है कभी, बट आई न्यू अबाउट दैट। ओके।
जबरदस्त, क्या बात क्या है, बात है। अमेजिंग। अच्छा मैं तो इनिशियली जब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था कि दोनों जो थी पाइप्स, यस आप उसमें एक ही वक्त में डिफरेंट तरह से फ्लो कर रहे थे। अरे, कितना एयर मुश्किल फ्लो है। वाज वेरी डिफरेंट। एक में आप रुक रुक के कर रहे हैं, एक में एक कंटिन्यूसली कर रहे हैं। I mean, ये कैसे पॉसिबल है? आपने अलगोजा सीख ली है। आपने ये जो बात पॉइंट आपने वो अलगोजा सीख लिया, ये इसमें बस सर टेक्निक कुछ है। लोगों से पता होता है, कुछ लोग सीख Can you जाते try? हैं। ऑफ कोर्स नॉट सबीन, बांसुरी नहीं बजती, क्या बात कर रही हो? बिल्कुल इसमें 100% इसमें टेक्निक यही है कि हाँ। ये इसमें ये बड़ा लॉन्ग स्टिक जो है ना, इसको हम ड्रोन कहते हैं। Yes. ड्रोन, ठीक है, और ये फीमेल है। अब मसला ये है कि ड्रोन में आवाज ने उसने ब्रीथिंग ने कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट थी इसमें, ये ऊपर नीचे हो ड्रोन में जाएगी। कांस्टेंट थी। यस, तो ये बेसिकली मौसीकी में खरज का लफ्ज यूज होता है ना, तो ये खरज इसके साथ मिला हुआ है। ये डी स्केल की बांसुरी है और इसको मैंने इस पे ना किया, सुर किया हुआ है। Okay. इसमें ये होता है कि जो लॉन्ग स्टिक है, जो ड्रोन है, इसमें आपकी ब्रीथिंग जो है उसने कांस्टेंट रहना है और छोटी वाली में ऊपर उतार Yes, चढ़ाव उसमें आता उतार रहता चढ़ाव है। थे। इसकी यही प्रैक्टिस होती है और ये साल हर साल की और प्रैक्टिस। वो ये प्रैक्टिस मैं है। वही देख Yes. रही हूँ कि आपके ये- फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे थे ये कि सालों साल की प्रैक्टिस नजर भी आपने किससे सीखा? आपके किस- उस्ताद कौन है? यस, ये मैंने सीखा, मैं उस्ताद अकबर खमेसू साहब हैं। अच्छा जी जी। अरे वो तो फिर अगेन ही इज अमेजिंग पर्सन। वो जिस तो- तरह से वो डब्बा लेके पूरा ब्रीफकेस लेके Briefcase, आते हैं, जी, जी। उसमें हर लेंथ की बांसुरी होती है। जी, तो मैं उनका शागिर्द हूँ, बाकायदा उनसे तालीम भी ले रहा हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मैं क्रेडिट पीटीवी को भी दूंगा। सबसे पहले मैंने अलगोजा सुना जब खमेसू खान साहब को उस्ताद और उस्ताद मिस्री खान जमाली साहब को प्रोजेक्ट किया पीटीवी ने, ओके तो वहाँ पे देखा, एक शौक पैदा हुआ। फिर कुदरत का एक निज़ाम है, अकबर खमेसू साहब से मुलाकात हुई तो मैं उनसे रियाजत मतलब एजुकेशन ले रहा हूँ, रियाजत करता हूँ। माशाल्लाह। तो अब भी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। बेशक ऐसे ही है। आगे बच्चों को भी शौक है आपके, उनको भी सिखा रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चों को तो शौक नहीं, लेकिन वैसे लोकेलिटी में बच्चे अभी मुझसे सिर्फ पूछ रहे हैं। लेकिन जब वो इसकी रियाजत की तरफ जाते हैं ना, तो थोड़े से फिर वो बैक ये बहुत मुश्किल है ये। मुश्किल उस वक्त है जब तक कि बंदे को पता नहीं चलता। आपको पता चल गया, आप सीखना चाहें तो आसानी होगी, ये मैं बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग। मुझे वैसे बांसुरी सीखने का बहुत शौक है, मैंने कई दफा ट्राई की, मुझसे नहीं हुई। I mean, you can try. वो आपने सही ट्राई, सच्ची आप ट्राई नहीं आप की सीख होगी ना। सकते हैं अगर मैं हम नहीं, इसको मतलब this is सिर्फ difficult. ट्राई जी, जी। करें। हम आई नो इट्स डिफिकल्ट बट आपके पास उस्ताद हैं तो यू कैन ट्राई। चले किसी वक्त हम जी, आपसे जी, जी। नो नो आई मीन अभी कैसे कर लूं? ये बहुत मुश्किल है। अरे हम आपको इतना मौका दे रहे हैं कि उस्ताद भी हैं, यू मुझे कैन पता तुम क्या चाहती हो। नो नो अरे आई एम सीरियस, यू कैन Memes एटलीस्ट बनाना ट्राई चाहती हो ना? नो सर आप बताएं, एक वक्त में बंदा सीख सकता है इतनी क्विकली? कोई बेसिक तो सीख ही सकता है ना, टेक्निक जो बेसिक्स होती हैं। सबसे पहला कदम तो ये है कि सीखने की तरफ। वो तो सर बस कदम ही कदम। That's जिस it. दिन पहला कदम उठ गया, फिर बाकी कदम तो खुद ब खुद I चालू know. हो जाता है मामला। नहीं हम यूँ करते चले, मैं लेट मी कमिट दिस विद यू कि मैं आपसे किसी वक्त मौका मिले तो जी जी, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम जरूर, मतलब ऑनेस्टली सीरियसली मुझे बड़ा शौक है कि कोई इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली मुझे फ्लूट तो बहुत ही पसंद है। जी जी। सीखा? तो मैं आई ट्राइड व्हेन आई वाज इन कराची, मैंने ट्राई किया था कुछ टाइम, मैं सीखता रहा था उससे, मुझसे उस तरह से नहीं, और मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा फ्लूट ने कहा कि मुझे छोड़ दो अब। नहीं, आपको याद होगा अदनान सिद्दीकी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी फ्लूट की Oh, फिल्म yes, में। I अच्छा वो remember. वीडियो देखने के बाद अच्छा, वो मेरे बड़ी अंदर शौक ज़बरदस्त पैदा हुआ बांसुरी था। बजाते हैं। ही इज अ वेरी गुड फ्लूट प्लेयर। सो ये जो सिल्वर वाला है, इसका मुझे प्लीज अगर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि ये डिफरेंट कैसे है इससे? नहीं, थोड़ा सा लेंथ का फर्क। लेंथ का फर्क है। जी अच्छा। जी। अच्छा आपने इसको डेकोरेट भी बड़ा प्यारा किया हाँ, हुआ है। ये ऐसा कल्चरल है ना, ठीक है। और देहात में आपको पता है कि ये देहात में बेसिकली इस कलर्स को पसंद किया जाता है, मौसीकी को पसंद किया जाता है। आप ये देखें, ये जो झालर बनी है ये, ठीक है, इस पे बड़ा आर्ट वर्क है ये। मैं एग्जैक्टली वही देख रही हूँ, जी। ये भी हैंडमेड है, जी, आपने handmade। बस ली है या आपने स्पेशली इसको बनवाया था जी, अपने इलाके जी से? बनवाया है। ओके, अच्छा कौन से इलाके का है ये थोड़ा सा आर्ट वर्क? ये सिंध में, बलूचिस्तान, सिंध में ये का है। बजाया ओके, जाता है। जबरदस्त जी, जी। जबरदस्त। क्या बात है, देखिए हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं कि हाँ जी, कितनी बिल्कुल। डाइवर्सिटी और कितना Diversity टैलेंट है यहाँ ये पे। देखें, ये फीमेल हैं जो ये काम करती हैं, झालरें बनाती हैं। मेल भी यकीनन होते होंगे, लेकिन फीमेल करती हैं। मेल जो है ये अलगोजा मतलब बनाते हैं और इसको सुर करना, फिर करना, ये खासा एक क्या कहते हैं कि वक्त लगता है इसमें। अच्छा इसकी भी वैसे क्वालिटी जो है उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं कि अच्छा ये अच्छा अलगोजा है नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जी, अब देख रहे जी, होते हैं तो जी, हम जी। काफी उसके हाँ, पैरामीटर्स बैम्बू स्टिक्स उससे जब बनती है, जो भी इसमें यूज हो रहा है, सो वो ये डिफाइन कैसे करता है कि अच्छा ये एक अच्छा, इससे अच्छी बांसुरी बन सकती है?
बांसुरी तो बैम्बू से ही बनती है, ऐसे ही। लेकिन ये अलगोजा जो है शीशम अच्छा ये बांस दीगर लकड़ियाँ, ये बैम्बू से नहीं बनता। अच्छा बैम्बू से नहीं बैम्बू बनता। से नहीं बनता, ये ओके। लकड़ी से बनता है। सो इसका मतलब अगर लकड़ी से बन रहा है, आपने कहा शीशम से भी और डिफरेंट टाइप जी, ऑफ वुड से बन जाता है। जी, जी। उसके बाद इस वुड को भी ट्रेन करना पड़ता है। जी हाँ, 100%। इसको सुर ओके। करना पड़ता है ना, इसके जितने सुर हैं उतने ही इसके भी सुर हैं। और जब आपने एक दफा ट्रेन कर दिया तो वो आपके साथ ट्यून हो गई है या Yes. कि कोई भी इस्तेमाल करेगा तो ट्यून हुई भी है? ट्यून हुई है, अब ये कोई भी इस्तेमाल इट्स जस्ट लाइक एक गिटार है, आपने सेट कर दिया Set तो कर कोई दिया। भी यूज करेगा तो वो सेट है। वो सेट है जी। आई मीन अगेन पूरी साइंस है इसके साथ, तो जी। आपने वक्त लगाया होता है, इसको पूरा ट्यून किया होता है आपने। जी जी, ट्यून किया। अमेजिंग। अच्छा वक्त बड़ा मुख्तसर है, हम तो बड़ा एंजॉय करें, लेकिन हमें चूंकि आखिर में आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे बिकॉज कल ही हमने जिस तरह सेलिब्रेट किया है, रादर वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे एंड मंथ, तो अगर हम किसी मिल नगमे से कोई इख्तिताम कर सकें आज के शो का जी, मैं वो फिर मिली नगमा प्लीज। जी जी। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। अजीम तर हो पैरहन बहार का, बुलंद तर हो नाम इस दियार का। अजीम तर हो पैरहन बहार का, बुलंद तर हो नाम इस दियार का। ये रास्ते सजे रहें, ये फूल बन खिले रहें, ये रास्ते सजे रहें, ये फूल बन खिले रहें। ये मदबरी कली कली ये जिंदगी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबां की ये निशानियां, रमा दमा ये रंग रंग बदलियां। खुदाए मेहरबां की ये निशानियां, रमा दमा ये रंग रंग बदलियां। वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां। ये बदलियां ये आसमां ये कहकशां। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये कहकशां सजी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे,